अमेरिका और इजराइल में तनातनी चल रही है। अमेरिका ने ईरान से डील कर ली, लेकिन नेतन्याहू को ये पसंद नहीं आया। नेतन्याहू को ये राहत नहीं, आफत ज्यादा दिख रही है। किस तरह से नेतन्याहू इस डील से बेचैन है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। इस डील में अमेरिका ने ईरान को कई राहतें देने की बात कही, लेकिन इस डील में नेतन्याहू को कई दिक्कतें हो रही हैं। नेतन्याहू ने कहा, डील की बात तो ठीक है, लेकिन अगर इजराइल को कहीं भी खतरा दिखेगा तो इजराइल अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा और हम अमेरिका के डील को नहीं मानते। ट्रंप प्रशासन को यह डर है कि कहीं जिनेवा में हस्ताक्षर होने से पहले ईरान ने या फिर इजराइल ने अगर ईरान या लेबनान में फिर से एक्शन शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा। वैसे लेबनान में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। ट्रंप के वार्न करने के बावजूद इजराइल रुका नहीं है। तो क्या फिर से इजराइल शांति वार्ता को डिरेल कर देगा। ट्रंप ने यह तक कहा है कि अमेरिका के बिना इजराइल का अस्तित्व नहीं है। इजराइल ने जवाब दिया है कि इजराइल अमेरिका का गुलाम नहीं है। तो क्या अमेरिका इजराइल में दुश्मनी की शुरुआत हो रही है? चलिए सबसे पहले जानते हैं ईरान डील पर इजराइल का रुख क्या है। महाडील ट्रंप का है, इजराइल का नहीं। यह साफ तौर पर जवाब आया है तेल अवीव से। उन्होंने कहा कि उनकी और ट्रंप की राय हमेशा एक जैसी नहीं होती है। इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए खुद फैसले लेने में सक्षम है। नेताओं ने साफ किया, समझौता इजराइल का नहीं है। इजराइल अपनी सुरक्षा करने के लिए कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। नेताओं ने कहा, समझौता हो या ना हो, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान को परमाणु हथियार कभी हासिल नहीं करने देंगे। नेताओं ने कहा, सुरक्षा के लिए क्षेत्र में सेना की तैनाती हमेशा रहेगी। गाजा, लेबनान और सीरिया के सुरक्षा क्षेत्रों में जवान मौजूद रहेंगे, यानी कि नेतन्याहू लेबनान से सेना वापस नहीं बुलाएंगे, जो कि डील के खिलाफ है। जबकि अमेरिका ने ईरान के साथ जो डील की है उसके मुताबिक लेबनान में मौजूद सेना को इजराइल को वापस बुलाना होगा। इजराइल ने इसे साफ इनकार कर दिया है। अब नेतन्याहू का रुख तो क्लियर है। ये कहीं से डील में शामिल होते नहीं दिख रहे। नेतन्याहू की आवाज में बगावत है, वो भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका के खिलाफ। असली झगड़ा लेबनान में आकर फंसा हुआ है। डील की अहम शर्त यह है कि ईरान चाहता है कि इजराइल लेबनान से अपनी सेना हटाए और हिजबुल्लाह पर हमले बंद करे। इजराइल ने सीधे मना कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्ज ने साफ कहा है कि हम लेबनान, सीरिया और गाजा में सेना वापस नहीं बुलाएंगे। यह इजराइल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से है। हम अपनी सुरक्षा हितों से समझौता नहीं कर सकते। उधर नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया कि इजराइल खुद को लेबनान वाली शर्त से बाध्य नहीं मानता है। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि हम किसी भी ऐसे समझौते को नहीं मानेंगे जो हिजबुल्लाह के खिलाफ हमारी स्वतंत्र कार्रवाई को सीमित करे। यानी कुल मिलाकर समझौते को मानने से इजराइल साफ मना कर चुका है। अमेरिका को आंखें दिखा रहा है इजराइल। इन सब के बीच इजराइल और अमेरिका में एक और वाकया हुआ। बेन गवीर का वीजा अमेरिका ने कैंसिल कर दिया। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गवीर अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन अमेरिकी दूतावास ने उनसे कहा कि अभी आपको वीजा के लिए परमिशन नहीं है। यह बता रहा है कि कन्फ्रंटेशन बढ़ रहा है, अमेरिका वर्सेस इजराइल। बेन गवीर को अमेरिकी दूतावास ने अपने फिंगरप्रिंट देने के बाद कहा कि उन्होंने अपनी अमेरिकी यात्रा रद्द कर दी है। यह कोई साधारण कूटनीतिक खबर नहीं है। यह अमेरिका का संदेश था कि डील के बीच में अगर कोई कूदा तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका को लगता है कि इजराइल खेल बिगाड़ सकता है, शांति की राह खराब कर सकता है। उधर वीजा नहीं मिलने के बाद बेन गवीर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ट्रंप का समझौता हम पर लागू नहीं होता। हम नहीं मानते अमेरिका का समझौता, हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। कहते हैं जैसे ही डील की बात सामने आई, इजराइल के भीतर ज्वालामुखी फटा। डील की खबर सामने आते ही इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ भूचाल आ गया। इजराइल के हर राजनीतिक दल के लोग दाएं से लेकर बाएं तक इस डील के लिए इजराइल को दोषी ठहरा रहे हैं और उसका सारा गुस्सा, सारा आरोप एक ही शख्स पर मढ़ रहे हैं। उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक ने इजराइल के सरकारी टेलीविजन पर कहा कि इजराइल के नेतन्याहू के घमंड और अंधेपन की कीमत चुका रहा है। ईरान मजबूत होकर निकला और इजराइल कमजोर होकर निकला है। यह नेतन्याहू की रणनीति में फलता है कि वो हार गए हैं।
विपक्ष के नेता यायर गोलान ने नेतन्याहू को कमजोर, बीमार और अलग थलग और प्रभावहीन नेता बताया है। यहां तक कि नेतन्याहू के करीबी मीडिया ने भी बगावत कर दी है। इजरायली मीडिया ने ट्रंप को हारा हुआ और जेडी वेंस को कमीना तक कह दिया है। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के बारे में तो एक यहूदी विरोधी गाली का भी इस्तेमाल किया गया। अब ईरान की शर्तों पर फाइनल साइन होने वाले हैं, लेकिन ट्रंप के इस फैसले से नेतन्याहू को तगड़ा झटका लगा है। कैसे? बेंजामिन नेतन्याहू बैकफुट पर हैं और अमेरिका और इजराइल की तनातनी बढ़ती जा रही है, यह भी देख लीजिए। ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाई, यह सबसे बड़ा सेटबैक है। प्रतिबंध हटने से ईरान आर्थिक रूप से मजबूत होने लगेगा। हिजबुल्लाह, हमास और प्रॉक्सी गुट और हमलावर हो जाएंगे। पश्चिम एशिया में इजराइल की कूटनीतिक पकड़ कमजोर होगी। अब्राहम अकॉर्ड धराशायी होगा। इजराइल के सैन्य विकल्प पर अमेरिकी रोक लग जाएगी। ईरान पर विफलता राजनीतिक करियर के लिए नेतन्याहू के लिए घातक है। समझौते से ईरान मजबूत होगा और नेतन्याहू की कुर्सी चली जाएगी। यहां तक कि बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल में जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। आपको याद होगा कि ट्रंप नेतन्याहू की लड़ाई हुई थी जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता ऑलमोस्ट साइन होने वाला था। दुनिया राहत की सांस लेने की तैयारी कर रही थी। तेल के दाम गिर रहे थे, बाजार चढ़ रहे थे, तभी बेरूत पर बम गिरे। इजराइल ने लेबनान की राजधानी दक्षिण इलाके में हमला बोल दिया। ईरान ने तुरंत कहा बातचीत बंद और फिर से डील टूटने की कगार पर आ गई। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया बेरूत पर हमले के बाद। ट्रंप ने नेतन्याहू को साफ कहा कि हमले मत करो, ये पागलपन है। अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते। यह सिर्फ धमकी नहीं थी, यह उस रिश्ते में दरार थी जिसे दुनिया अब तक अटूट मानती थी। हालांकि नेतन्याहू और ट्रंप का रिश्ता राजनीति की सबसे मशहूर जोड़ियों में से एक रहा है। 2018 में जब ट्रंप ने ओबामा की JCPOA यानी कि ईरान की परमाणु डील को रद्द किया था, तब नेतन्याहू खुशी से झूम उठे थे। इजराइल के लिए एक सपने के सच होने के जैसा था। लेकिन 2026 में यही ट्रंप ईरान से नई डील कर रहे हैं, और वो भी ओबामा से भी बदतर डील। और इस बार नेतन्याहू के लिए स्थिति बहुत बुरी है। यह सिर्फ नीतिगत मतभेद नहीं है, इजराइल के नजरिए से एक गहरे विश्वासघात का एहसास है, जिसे बेंजामिन नेतन्याहू को तगड़ा झटका लगा है। अब सवाल यह है कि ट्रंप या फिर अमेरिकी जो इजराइल के इतने बड़े हिमायती थे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जंग के बीच में इजराइल और नेतन्याहू को अकेला छोड़ दिया गया? क्यों छोड़ा? आइए जानते हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो है होर्मुज। लगातार ये बात ईरान कहता रहा कि होर्मुज ही हमारा परमाणु हथियार है। होर्मुज बंद किया ईरान ने, अमेरिका सहित पूरी दुनिया में तेल महंगा हो गया। दुनिया भर से ट्रंप पर प्रेशर बढ़ने लगा। वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित हो गई। वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित हुई तो ट्रंप पर प्रेशर बढ़ रहा था। इसलिए ट्रंप पर प्रेशर था कि वो डील कर लो। डील की घोषणा हुई तो वैश्विक बाजार में उछाला गया। ट्रंप इसे आर्थिक जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं, लेकिन अब तक जितना नुकसान होना था वो कर चुके ट्रंप। दूसरी वजह, ट्रंप इस जंग में थक गया। इजराइल ने बार बार डील तोड़ने की कोशिश की। इजराइल ने जब हमला किया तो ईरान ने बातचीत बंद की। इजराइल ने 3 बार शांति वार्ता को बाधित करने की कोशिश की। ट्रंप ने नेतन्याहू से हाई वोल्टेज फोन पर बातचीत की, नेतन्याहू को फोन पर हड़काया। इजराइल को समझा के ट्रंप थक कर, हार कर इजराइल से किनारा करना बेहतर समझा। तीसरी वजह, जासूसी। इजराइल अमेरिकी वार्ताकारों की जासूसी कर रहा था। जासूसी के कारण यह ट्रंप के लिए व्यक्तिगत अपमान जैसा था। और इस खबर से पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गया कि मोसाद अमेरिकी अधिकारियों की, अमेरिकी वार्ताकारों की जासूसी में लगा हुआ है। उधर इजरायली खुफिया अधिकारी का सनसनीखेज दावा सामने आया। इजराइल की खुफिया एजेंसियों से जुड़े रहे पूर्व अधिकारी बेन मेनेस्ट्री ने दावा किया कि नेतन्याहू कथित तौर पर तथाकथित एप्स्टीन फाइल से जुड़ी नई सामग्री सार्वजनिक करने की तैयारी कर रहे हैं, जो फाइल अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। नेतन्याहू उसको रिलीज कर फिर से ट्रंप को घेरने की कोशिश करेंगे, प्रेशर बनाएंगे। यानी अगर नेतन्याहू डील की बात मान ले तो एप्स्टीन फाइल के जरिए फिर से हमले का दबाव बना सकते हैं, लेकिन जंग वाली रणनीति नहीं छोड़ेंगे। और यही है डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच की सबसे
बड़ी दीवार, लेकिन इस रिश्ते का भविष्य क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।